अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम सलमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं जिस मौजू के साथ आपसे मुखातिब हूँ वो आजकल ज़ुबान ज़दाम है और इसके बारे में लोगों के जहनों में काफ़ी सवालात है। वो मौजू है प्राइम मिनिस्टर का मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जो कि एक सब्सिडाइज प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का मकसद और इसके जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो लोग हैं जिनका अपना कोई घर ना हो या कम आमदनी की वजह से वो अपना घर ख़रीदने से या बनाने से, बिल्डिंग से वो कासिर हैं। अच्छा, आम तौर पर अगर आप देख ले, बैंक्स जो होते हैं या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ऐसे लोगों, उनका टारगेटेड कस्टमर जो होते हैं वो ऐसे लोगों को फाइनेंसिंग करते हैं जो कि माशी तौर पर स्ट्रांग हो, वो अच्छी सैलरी लेते हों, अगर वो एम्प्लॉयड है, अगर बिजनेसमैन है तो उनका प्रोफाइल, उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो तो वो उस साइड पे वो करते हैं। वो रक्षा वाला या रेडी वाला ऐसे लोगों को फाइनेंसिंग नहीं करता। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें अगर कोई बंदा है उसकी सैलरी, वो सैलरी पे काम कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट साइड पे हो चाहे वो प्राइवेट साइड पे हो, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पे स्लिप्स नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनको जो सैलरी मिलती है वो ज़्यादातर कैश पे मिलती है। तो उन इस ऐसे हवाले से उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता अपने बैंक, अपने इनकम के हवाले से, सैलरी के हवाले से पे स्लिप नहीं होता, उनका बैंक स्टेटमेंट नहीं होता। तो ऐसे लोगों को भी ये इस प्रोडक्ट के तहत ये जो लोन की फैसिलिटी है वो दी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप देख ले, रेडी वाले को कौन देगा? मतलब ऐसा तो नहीं है क्योंकि बैंक अपना प्रोडक्ट है और वो रेडी वाला एक है और उसको अपना लोन देगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सबको कवर कर रहा है, चाहे वो उनकी फैक्ट्री हो, चाहे उनकी इंडस्ट्री हो, जो भी हो, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और चाहे वो रेडी वाला हो। तो इस प्रोडक्ट के तहत सबको ये फैसिलिटी जो है, ये स्कीम से सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये है कि शर्त ये है कि उनका अपना घर ना हो। अगर उनका अपना घर नहीं है तो वो ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद बताता चलूँ कि इसमें कोई ब्लैक लिस्टेड एरिया नहीं है। मतलब आप पाकिस्तान के किसी कोने पे भी घर, प्लॉट ख़रीदना चाहे, घर बनाना चाहे और इस फैसिलिटी के अंडर करना चाहे तो आप ले सकते हैं। सिर्फ ये है कि उनके कागजात जो है उस इलाके के हवाले से, मतलब लीगल हो, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के लीगल ना हो तब नहीं दी जाती। वो तो जाहिर सी बात है, शहरों में भी नहीं देते अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं है। अब मज़ीद जो बैंक्स के होते हैं, बैंक के अपने जो प्रोडक्ट होते हैं हाउस बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं चंद शहरों में, किसी ख़ास इलाके में, हर जगह वो फाइनेंसिंग नहीं करते। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस प्रोडक्ट को 3 टायर्स में, आप दर्जे भी कह सकते हैं, दर्जों में तकसीम कर दिया गया है, यानी टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 में आप 5 मरले तक का घर ले सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँ कि इसमें प्रोडक्ट कौन सी है। प्रोडक्ट ये है कि अगर आपके पास अपनी एक प्लॉट है, आप चाहते हैं कि मैं ये प्लॉट तो मेरा है, इसमें 1 मरले से लेकर 10 मरले तक, अप टू 10 मरलाज, ठीक है। टायर जो है मैं मज़ीद वाजे करूँगा आगे जाके कि टायर 1 में कितनी प्लॉट साइज़ है, टायर 2 में कितनी है, टायर 3 में कितनी है, तो वो मज़ीद मैं वाजे कर दूँगा। लेकिन अभी जो आपके पास अगर प्लॉट है, प्लॉट 1 मरले से लेकर 10 मरले तक हो सकता है, तो आप चाहें कि इस पर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहूँ, आपके पास पैसे कम है या आपके पास पैसे नहीं है, कम है तब भी दे सकते हैं। मतलब आप 30 लाख रुपए उस पर कंस्ट्रक्शन की लागत है और आप चाहते हैं कि 10 लाख रुपए बैंक दे दे, तब भी देगा। आप चाहते हैं कि 30 लाख है, 90% बैंक दे दे, 90% बैंक दे सकता है आपको उसमें फाइनेंसिंग। तो आपके पास प्लॉट है, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहे आपको दे सकता है। अच्छा, आपके पास प्लॉट नहीं है, प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं, तब भी आपको बैंक देगा, ये भी अलाउड है इसमें। और इसके अलावा अगर आप नया घर खरीदना चाहे, बना बनाया घर आप खरीदना चाहे तो वो भी इस प्रोडक्ट के अंदर शामिल है, आप घर भी बना सकते हैं। तो टायर 1 में आप 5 मरले तक का घर, अप टू 5 मरलाज, इट मीन्स फ्रॉम 1 to 5 मरलाज आप ले सकते हैं।
इसमें जो बैंक की प्राइसिंग है वो 1 से 5 साल तक 2% और फिर 6 से 10 साल तक 4%। मतलब यह है कि 5 साल तक अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आप कर्जा लेना चाहे तो आपको सिर्फ 2% अदा करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें 6 से 10 साल अगर आप चाहते हैं, मतलब ये है कि 6 साल से 10 साल तक 7 साल से के लिए आप लेना चाहे तो फिर क्या होगा, 1 से 5 साल तक तो 2% होगा और फिर ये 2 साल जो रहते हैं 6 से 7 साल तक, इस पे आपको 4% अदा करना होगा। तो 6 से 10 साल तक 4% और 11 से 15 साल तक 5% है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं ये टेन्योर्स का मज़ीद बढ़ा दूं और 20 साल तक लेना चाहूं तो फिर आपको ये 16 से 20 साल तक 16वां साल से 20 साल तक आपको बैंक की नॉन सब्सिडाइज जो रेट है वो देना पड़ेगा। और टायर 1 के लिए उसकी नॉन सब्सिडाइज जो रेट है वो है काइबोर 1 ईयर काइबोर प्लस 2.5%। काइबोर क्या है, कराची इंटरबैंक ऑफ रेट है, इसमें फिर कभी बात होगी। अच्छा, इसमें फिर चलते हैं टायर 2 की तरफ। टायर 2 में भी आप 5 मरले का घर ले सकते हैं जिसमें बैंक की मैक्सिमम फाइनेंसिंग 6 मिलियन तक होगी, 60 लाख रुपए तक होगी। बैंक आपको 60 लाख रुपए तक दे सकता है जो कि 10 साल तक सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा। यानी ये 60 लाख रुपए तक मैक्सिमम, अगर एक बंदे का जो है वो उसकी प्रोफाइल उसकी इनकम वो 60 लाख तक सपोर्ट कर सकती है तो बैंक उसको 60 लाख तक दे सकता है। लेकिन ये सब्सिडी जो है 10 साल तक इस पर सब्सिडाइज रेट इसका होगा, यानी 1 से 5 साल तक इस पे 5%, 6 से 10 साल तक 7% होगा। तो ये सब्सिडाइज रेट है टायर 2 में 5 मरले तक का घर जो खरीदना चाहे, जो बनाना चाहे। अगर इसको आप 20 साल तक लेना चाहें, यानी मेरा घर है मैं 15 साल तक लेट सपोज लेना चाहूँ तो फिर 1 से 5 साल तक 5%, 6 से 10 साल तक 7%। लेकिन 10 साल के आगे 11 से आप मजीद जितने साल के लिए लेना चाहे 20 साल तक, 11 से 20 साल तक या 11 से 17, 18, 13, तो आपको बैंक की फिर नॉन सब्सिडाइज रेट देना पड़ेगा जो कि है 1 ईयर काइबोर प्लस 4%। इस तरह टायर 3 है। टायर 3 में ये है कि इसमें थोड़ी प्राइसिंग की डिफरेंस है और प्लॉट साइज है या घर का जो साइज है वो है। इसमें 6 से 10 मरले तक, 6 से अप टू 10 मरलाज जो मकान होते हैं, जो प्लॉट होते हैं उसमें वो टायर 3 में फॉल करेंगे। और जिसमें बैंक की मैक्सिमम फाइनेंसिंग जो है 10 मिलियन तक यानी 1 करोड़ रुपए तक है। बैंक की तरफ से जो आपको रकम मिलेगी वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक हो सकती है, बशर्ते ये कि आपकी प्रोफाइल, आपका इनकम वो 1 करोड़ तक उस ख़ास टेन्योर के लिए जब तक आप लेना चाहे, जिन सालों तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो बैंक देगा। इसमें 1 से 5 साल तक जो है 7% लगेगा, 6 से 10 साल तक 9% लगेगा, 10 साल तक सब्सिडी है इस पे, 10 साल के आगे 1 ईयर काइबोर प्लस 4%, 20 साल तक लेना चाहें आप। अच्छा, अब जो अहम मसला है और जो आप लोगों के सवालात हैं इस बारे में, बहुत लोगों के, और हम तो फेस करते हैं डेली बेस पे, बैंक्स में बैठे हैं तो डेली बेस पे फेस करते हैं, लोग पूछते हैं इसके बारे में, बहुत अफसुर्दगी भी है लोगों में। वो ये है कि जून 2022 में स्टेट बैंक की जानिब से ये प्रोडक्ट रोक दी गई थी। बहुत से लोगों के जहनों में ये था कि ये स्कीम बंद कर दी गई है, जो कि गवर्नमेंट चली गई है, गवर्नमेंट को पीटीआई ने शुरू कर रखी थी, अभी गवर्नमेंट उनकी नहीं है तो इस वजह से बंद। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। गवर्नमेंट का इस पे मतलब बंदिश पे कोई वो नहीं है, इफेक्ट नहीं है इस पे। इसमें अभी जो मसला है, ये स्कीम बंद नहीं कर दी गई है, ये रोक दिया गया था। और वो क्योंकि इसमें जो काइबोर उस वक्त था जब ये स्कीम शुरू कर दी गई थी, काइबोर का रेट था उधर कराची इंटर बैंक ऑफ रेट, वो उस वक्त था 8%, जो कि अभी 16% से भी ऊपर है। कल का रेट जो था ऑलमोस्ट 16.31 था। तो अब इसमें बैंक की जिस गवर्नमेंट को जो मसला, एक चैलेंज है वो है सब्सिडी का, क्योंकि
4% तक बैंक की अपनी रेटिंग होती है, प्राइसिंग होती है उस पर, और ऊपर से काइबोर होता है। काइबोर अभी 16%, उस वक्त जो था 8% था। 8 और 4 अगर आप मिला ले बैंक की तो ये 12% बनते हैं। तो जहाँ बैंक हुकूमत इसको सब्सिडाइज रेट पे देता था 5% पे, तो वो क्या हुआ, 5% और 12% यानी 7% तक हुकूमत उसमें सब्सिडी दे देता, वो हुकूमत पे करता था, गवर्नमेंट पे करता था। अब ये देख ले कि 5% अगर गवर्नमेंट बैंक ले रहा है, सॉरी 5% अगर बैंक ले रहा है और प्राइसिंग चली गई है ऑलमोस्ट 18-19% तक, 18-19-20% तक ऑलमोस्ट चली गई है, काइबोर प्लस 4%, तो इस पे सब्सिडी इतनी ज़्यादा लंबी, इतनी ज़्यादा देना, यानी 5% बैंक लेगा और कस्टमर देगा, तो बाकी बैंकों कौन देगा, गवर्नमेंट उसकी सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी एक चैलेंज थी उसके लिए, जो जब ये रोका गया तो इसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ इस्लाहात और कुछ चैलेंजेस थे जिनको इन्होंने फेस करना था और उसमें इस्लाहात लाने थे। ये इस्लाहात के साथ मेरा तो ख्याल है इंशाल्लाह इस अगस्त के एंड तक, या मैक्सिमम 1 और 2 मंथ्स, विद इन 1 और 2 मंथ्स अहेड, ये जो है मज़ीद इस्लाहात और अमेंडमेंट के साथ ये स्कीम दोबारा ओपन कर दी जाएगी, ये बंद नहीं है। अच्छा, अब जो अच्छी बात है इसमें रोकने के बावजूद, जो अच्छी बात है वो ये है कि जिन लोगों के केस अप्रूव हो चुके हैं और उन्होंने बयाना या टोकन मनी भी दी है एक बंदे को जिससे घर ले रहा है, जिससे कागजात ली है घर के, मकान के, तो उनको अभी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जिनको पार्शियल पेमेंट दे चुके हैं बैंक, वो कंस्ट्रक्शन के लिए या दूसरे मकान खरीदने के लिए तो फुल पेमेंट दी जाती है, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के लिए कोई उसको उनको मिला है कुछ, तो उनको वेट करने की ज़रूरत अभी नहीं है। वो बैंक जाके अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिन लोगों के से अप्रूव हैं, बैंक से अप्रूवल हो चुकी है, वो प्रोसेस से गुजर चुके हैं और उन्होंने आगे बयाना भी दिया है, वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक से रब्ता कर ले, इंशाल्लाह बैंक उनको डिसबर्समेंट इसमें फुली देगा। अच्छा, उम्मीद है आज का जो टॉपिक है आपके लिए मुफीद होगा और इससे हमने कुछ सीखा भी होगा। इंशाल्लाह मज़ीद आगे जल्द एक वीडियो के साथ पेश हो जाऊंगा। अभी चूँकि तो शेड्यूल थोड़ा सा बिज़ी है और वीडियो अपलोड करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, चूँकि ये सेकंड वीडियो है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह आइंदा बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके हवाले से अगर आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर किसी को वहाँ पर इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूँगा। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। थैंक यू सो मच।